और दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आजकल मैं देख रहा हूं अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर के पूजन के लिए ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, ठीक। और हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं। वहाँ पे ईंट रख करके शिलान्यास करेंगे, ठीक, जिसमें चांदी की ईंट रखी जाएगी। और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, जिसके बारे में आज दुनिया इतना सुनकर के खुश हो रही है और जिनका पूजन भी करती है, और ये सुनकर के खुश हो रही है कि मंदिर बन रहा है, मंदिर बनने जा रहा है भगवान श्री रामचंद्र का। तो आइए भगवान श्री रामचंद्र से रिलेटेड एक तथ्य मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो उन्होंने अपने लाइफ में, अपने जीवन में हमेशा को लेकर के चले हो। और उस फैक्ट्स को मैं आप लोगों को भी के साथ भी शेयर करना चाहूँगा। भगवान श्री रामचंद्र ऐसे व्यक्ति थे जो इस पृथ्वी पर आने वाले, जो कोई ऐसा प्राणी नहीं होगा जिनको भगवान श्री रामचंद्र से प्रेम न हो, क्योंकि वो हर प्राणियों से, हर वर्गों से, हर जातियों से प्रेम करते थे, ठीक। अब जैसे आपका हो गया, पहले तो 4 वर्ग होते थे, पहले आप जानते होंगे 4 वर्ग होते थे, ठीक। और जिसमें आते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक। तो और वो ऐसे राजा थे भगवान श्री रामचंद्र, जो जिनका लगाव सारे वर्गों से हमेशा था और सारे वर्गों से हमेशा प्रिय थे, ठीक। उनकी इसीलिए वो दुनिया में वो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से कहे गए, ठीक। आज मैं उनके 4 फैक्ट्स को बताना चाहूँगा। पहला फैक्ट्स ये कि भगवान श्री रामचंद्र पहले क्या होता था, पहले ये तो जान लीजिए, पहले क्या होता था कि ब्राह्मण में क्या होता, ब्राह्मण कुल में क्या होता था कि जो विद्वान पुरुष होता था, जिसके पास पांडित्य होता था, जिनमें विद्वता होती थी, उनका लोग रिस्पेक्ट करते थे। और ऐसे ही क्षत्रिय कुल में क्या होता था कि जो लोग वीर होते थे, बहुत बड़े धनुर्धर होते थे, गदाधर होते थे, उनको लोग आदर और रिस्पेक्ट से बुलाते थे और सम्मान भी करते थे। ऐसे ही वैश्य की बात कर ली जाए तो वैश्य जो होते थे वो हमारे व्यापारियों का काम होता था। व्यापारी जो बहुत अच्छे थे, बहुत ईमानदार थे, जिनके काम बहुत अच्छे रहते थे, वो क्या करते थे, उनका लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे, आदर करते थे। ऐसे ही आपका चौथा कुल ले लीजिए आप, वर्ग जो होता था शूद्र वर्ग। शूद्र वर्ग क्या होता था कि मतलब जो बड़े होते थे, जो बुजुर्ग होते थे, जो उन सब का भी रिस्पेक्ट किया जाता था, सम्मान किया जाता था, ठीक, आदर के साथ सत्कार किया जाता था। हालांकि ये क्वालिटी और वर्ग में भी होता था, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, ठीक, तीनों में, मतलब जो एज में बड़े हों, जो उम्र में बड़े हो, जो बुजुर्ग हो, असहाय हो, उनकी सहायता की जाए, ठीक। तो ये 4 फैक्ट्स थे और इन चारों फैक्ट्स को अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति को चारों गुण को अपनाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप अगर किसी विद्वान पुरुष को देखते हैं और जिसके अंदर पांडित्य है, जिसके अंदर नॉलेज हमसे ज़्यादा है और वो हमसे एज में कम है, छोटा है, फिर भी आप उसको रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि वो एक लिहाज से आपसे ज़्यादा तत्पर है और आपसे ज़्यादा विद्वान है, आपसे ज़्यादा नॉलेजवान है, ठीक। तो इसलिए आप उसका रिस्पेक्ट कीजिए। और जो एज में बड़े हैं, आप उनका रिस्पेक्ट कभी न करना भूलें, ठीक है। क्योंकि अब बड़े जो होते हैं एज में, उनका रिस्पेक्ट अनादर करना सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि आप कितने भी बड़े विद्वान क्यों हो जाएं, आप कितने बड़े ज्ञाता क्यों हो जाएं, लेकिन आप अपने से बड़े उम्र के लोगों का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आदर नहीं करते हैं, तो फिर आपकी वो विद्वता बेकार है समाज की दृष्टि से। क्योंकि समाज की दृष्टि जो है वो ज़्यादातर हमेशा यही देखती है कि आप बड़े बुजुर्गों का, बड़ों का ख्याल रखिए और उनका आदर कीजिए, उनको आप नाले से न तोलिए, ठीक। और ये 4 फैक्ट्स थे और ये चारों फैक्ट्स को भगवान श्री रामचंद्र बहुत अच्छे से गांठ बांध कर चलते थे और चारों को एक साथ सम्मिलित करके चलते थे। इसीलिए उनका सब जगह पर वो सर्ववीर थे और सबको आदर करते थे, सबका सम्मान करते थे। वो कभी, उनके अंदर लेस मात्र भी अहम नहीं था, घमंड नहीं था। इसीलिए आज दुनिया उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानती है। और भी हमारे देवतागण हैं जो हमारे हिंदू धर्म में आए, ठीक। लेकिन भगवान श्री राम जैसा कोई नहीं आया, जिनकी मर्यादा अटल रही और जिनका विश्वास अटल रहा लोगों में। ऐसे पुरुष, महापुरुष शायद सदियों में कभी पैदा नहीं होंगे।
आई थिंक इसीलिए उनको बोला जाता है भगवान श्री रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र। और वो अवतारी थे, भगवान विष्णु के अवतार थे, और जिनको आप मतलब राम अवतार बोल सकते हैं, ठीक, जो दशरथ के कुल में पैदा हुए थे। तो आज की वीडियो में आप लोगों से मैंने ये 4 फैक्ट्स शेयर किए, और आशा करूँगा कि आप सब भी इन 4 फैक्ट्स को फॉलो करके चलिए। ये नहीं कि आपका नॉलेज अच्छा है तो आप बड़ों का रिस्पेक्ट करना भूल जाएं। आशा करता हूँ ये 4 फैक्ट्स, 4 तथ्य आप सभी को बहुत अच्छे लगे होंगे, और आप लोग भी ये 4 फैक्ट्स अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, और लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि ये चारों फैक्ट्स एक साथ लेकर के चलिए। इससे क्या होगा कि चारों में एक दूसरे से तालमेल भी बनी रहती है, और कभी अहम की भावना भी नहीं आती। ठीक, आज की वीडियो आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब, और हिट द बेल आइकन। राइट साइड में आपको लाल कलर की बेल घंटी मिलेगी, उसको दबाना ना भूलें। फॉर मोर अपडेट्स, मतलब आगे और भी वीडियो मैं डालूँगा तो आपकी नोटिफिकेशन के लिए आसानी रहेगी। थैंक्स, धन्यवाद।